हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है ये 40 इंच का सैमसंग का एलईडी टीवी है जिसका मॉडल नंबर है UA40F5000। इसमें फॉल्ट क्या है पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं प्लग इन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये टीवी बैकलाइट जल रही है। आप बैकलाइट इन छेदों के थ्रू दिखा सकते हैं। सो बैकलाइट जल रही है, आवाज़ भी आती है लेकिन पिक्चर नहीं आती। यहाँ आप देख सकते हैं डिस्प्ले नहीं आ रही है। ठीक है, यही फॉल्ट है इस टीवी का। सबसे पहले हमें कुछ पैनल के वोल्टेजेस देखने होंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे कि 3 लाइट्स जल रही है। इसमें से एक 12 वोल्ट इनपुट की है लाइट जो कि 12 वोल्ट इनपुट बता रहा है, और दूसरी लाइट है 3.3 वोल्ट के लिए 3.3 वोल्ट। 12 वोल्ट के बाद हम पहला वोल्टेज देखेंगे जो कि टिकॉन प्रोसेसर में जाएगा और इन एफएफसी केबल के थ्रू कॉफ आईसी में भी जाएंगे, और अगर जो गेट कॉफ है तो गेट कॉफ में भी ये 3.3 वोल्ट इनपुट होंगे। सो हमें 3.3 वोल्ट देखना है नो पिक्चर के फॉल्ट के लिए। उसके बाद हम दूसरी जो सप्लाई चेक करेंगे वो है AVDD 17 वोल्ट के करीब। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16.8 वोल्ट आ रहा है, सो ये भी ओके है। और इसके बाद V ऑन वोल्टेज जो 31 वोल्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं -6 वोल्ट V ऑफ सप्लाई आ रही है। यहाँ पर कुछ टेस्ट पॉइंट्स हैं सिग्नल के। सो RX 0 माइनस एंड प्लस में माइनस जो है 1.3 वोल्ट है और प्लस 1 वोल्ट। फिर RX 1 माइनस जो है 1.3, RX 1 प्लस 1 वोल्ट, RX 2 माइनस। यहाँ पर RX 2 माइनस आप सिग्नल देख रहे हैं 0.5 के करीब बता रहा है, जबकि यहाँ 1.3 वोल्ट आना चाहिए था। सो यहाँ हमारी एक गड़बड़ी हमें नज़र आ रही है 0.5 वोल्ट की। सो 0.5 वोल्ट की जगह पर कितना होना चाहिए था, 1.3 के करीब। सो यहाँ हमारी पहली मिस्टेक हमें दिख रही है, जो कि मदरबोर्ड से आने वाले LVDS डेटा की RX 2 सिग्नल जो है, मतलब ब्लू जो सिग्नल होता है उसके साथ वर्टिकल सिंक हॉरिजॉन्टल सिंक इन होता है, ये सिग्नल यहाँ नहीं पहुँच रहा है इस केबल के थ्रू। तो पहला प्रॉब्लम हमें यहाँ मिल गया है। सबसे पहले हम केबल निकाल कर चेक कर लेते हैं क्या केबल फॉल्टी है। सो यहाँ आप देख सकते हैं केबल तो एकदम क्लीन है मदरबोर्ड की साइड। अब पैनल की साइड वाला देख लेते हैं, पैनल की साइड वाले में केबल का क्या हाल है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही मतलब गंदा है केबल ये। सो इसे हम क्लीन करके पहले देखेंगे इसको। सो ये गंदा लग रहा है हमें। सो इसे क्लीन करके देख लेते हैं क्या इससे फॉल्ट रिपेयर होता है हमारा, जो कि रस्ट हटाने के लिए होता है केबल पे से। सो मैं ये दोनों एंड पे लगा रहा हूँ। यहाँ पर हम सॉकेट में भी लगा रहे हैं और साथ में ये केबल पे भी लगा दिया है। और फिर हम चेक कर लेते हैं क्या दोनों साइड में लगा लेते हैं। तो ये जॉरिक स्प्रे मैंने लगा दिया है अभी, और इसे क्लीन कर लेते हैं पहले। सो यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर आ चुकी है, लेकिन ये अभी ग्रीन रास्टर है। सो इसका मतलब ये है कि अभी RX 1 के रिलेटेड फॉल्ट है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 में भी सिग्नल का वोल्टेज जो है वो चेंज था। हम दोबारा से केबल को निकाल कर दोबारा से लगाते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या अभी ये फॉल्ट रिपेयर हुआ है या नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं ये अब रिपेयर हो चुका है। सो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एकदम कंप्लीट हो चुका है। LVDS केबल से रिलेटेड थी, आपको हमने बताया किस तरह से डायग्नोस करते हैं नो पिक्चर के फॉल्ट को। सो दोस्तों अब तक मेरी चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन भी दबाना, ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।